Hello and welcome back to my channel. In this video I will discuss what are the hypothesis types. So जो आपका पहला आपके हाइपोथेसिस टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो जो पहला है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस वो प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट होती है जो हम बनाते हैं अपने रिसर्च टॉपिक बनाने के बाद कि जो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होना चाहिए। तो एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट बनाते हैं जो भी हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, और वो हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम उसको साइंटिफिक मेथड से हम उसको टेस्ट करते हैं। हम जो हमारे जो जनरली जो हमारा जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है उसमें जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस हम डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखते हैं, डायरेक्शनल या फिर नॉन डायरेक्शनल नल के फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो रिसर्च हाइपोथेसिस के दो पार्ट होते हैं, एक नल फॉर्म में हम लिखते हैं और एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में। नल फॉर्म में मतलब जब हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तब हम उसमें ये स्टेट करते हैं कि नल हाइपोथेसिस ये का जो मतलब होता है कि हम उसमें ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। हमें वहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि स्टूडेंट के का एकेडमिक अचीवमेंट से हमको कुछ रिलेशन निकालना है कि जो स्टूडेंट का जो डेली अटेंडेंस है, जो स्टूडेंट डेली स्कूल आते हैं उनके जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और उनके एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या होगी हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होती जो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है, डायरेक्शनल मतलब हम उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस बनेगी वो एक पॉजिटिव होगी या तो फिर नेगेटिव होगी, और नॉन डायरेक्शनल हम उसमें डिफरेंस बता देते हैं। जैसे मैंने इससे पहले नल हाइपोथेसिस में आपको इस एग्जांपल दिया कि जो स्टूडेंट का जो रेगुलर आते हैं और जो उनका एकेडमिक अचीवमेंट उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। अब इसी को डायरेक्शनल में बनाना है कि तो हम बोलेंगे देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स हु आर कमिंग रेगुलर एंड द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ दैट स्टूडेंट। ठीक है, और नॉन डायरेक्शनल हो गई कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलर स्टूडेंट एंड देयर एकेडमिक अचीवमेंट। तो ये क्या हो गई हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गई। हम जब भी कोई भी हाइपोथेसिस बनाएं हम उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं कि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं अभी हमने उसको टेस्ट नहीं किया है, तो वो प्रेजेंट फॉर्म में होगी। तो हमारी हाइपोथेसिस प्रेजेंट फॉर्म में बनाई जाती हैं हमेशा। जब भी हम कोई रिसर्च पेपर बना रहे हो, रिसर्च प्रपोज़ल बना रहे हो, तो जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो हम नल फॉर्म में ही बनाते हैं, क्योंकि जो हम नल फॉर्म में हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको टेस्ट करने में आसानी होती है कि हम ये देख के चलते हैं कि हाँ ये जो हमारी हाइपोथेसिस बनी है इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं। फिर हम उसको टेस्ट करते हैं और फिर हमें पता लग चल जाता है कि जो हमने जो टॉपिक चूज़ किया उसके बीच में हमारे जो वेरिएबल्स उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं है। तो जो आपकी नल फॉर्म में जो हाइपोथेसिस बनती है वो स्टैटिस्टिक मेथड से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। फॉर्म में उसको रिसर्च या तो वो नल में बनाए या ऑल्टरनेटिव में बनाए या डायरेक्शनल में बनाए या फिर नॉन डायरेक्शनल में बनाए। वो नल ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन एक ही रिसर्च पेपर में सारे टाइप के हाइपोथेसिस नहीं यूज़ कर सकता है।